रात काफी गहरी हो चुकी थी। घने कोहरे ने पूरे अंधेरपुर गांव को अपनी चादर में ढक लिया था। हर ओर सन्नाटा पसरा था। बस कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। गांव का किशोर विवान अपने घर के बाहर पुराने कुएं के पास बैठा था। उसकी नजरें लगातार उस जंगल वाली पगडंडी पर टिकी थीं, जहां से पिछले 2 महीनों से अजीब घटनाएं सुनने में आ रही थीं। अंधेरपुर में अचानक लोग बदलने लगे थे। कोई रात में उठकर बिना कारण खेतों में चला जाता, कोई अपने ही घर वालों को पहचान नहीं पाता, और कई लोग तो अपनी परछाई देखकर डर जाते थे। गांव वाले कहते थे कि जंगल के उस कुहासे वाले रास्ते पर कोई परछाई मंडराती है जो इंसानों में घुस जाती है। विवान याद कर रहा था जब पहली बार अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं। ठाकुर साहब की बेटी अनुष्का को लोग रात में जंगल के पास देखते थे। उसकी आवाज भी बदल गई थी, मोटी, खुरदुरी और बिल्कुल गैर इंसानी। पहले तो सबने मजाक समझा, लेकिन एक शाम अनुष्का बेहोश मिल गई। उसके बाद से गांव में डर फैल गया। आज भी माहौल वैसा ही भारी था। अचानक विवान ने देखा कि गांव के किनारे बने बूढ़े साधु निर्मल बाबा की कुटिया से हल्की रोशनी निकल रही है। बाबा को गांव में सबसे जानकार माना जाता था, लेकिन इन दिनों वे किसी चीज से बेहद परेशान लगे थे। विवान ने हिम्मत जुटाई और वहां चल पड़ा। कुटिया के पास पहुंचते ही उसे मिट्टी में कुछ सड़ने की गंध आई। लगा जैसे कोई पुरानी चीज खुद ब खुद जमीन से बाहर आ रही हो। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से किसी के गहरी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। विवान ने धीरे से पूछा, बाबा, सब ठीक है? बाबा फुसफुसाए, विवान, ये मेरा राघव नहीं है, इसके अंदर कोई और आ बसा है। अचानक राघव ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ये गांव मेरा है, ये रास्ता मेरा है। तुम लोगों ने इसे मुझसे छीना था। विवान की रीढ़ में डर उतर गया। कौन हो तुम? राघव की नसें फूलने लगीं। कुहासे का रक्षक। सदियों पहले जब ये जंगल मेरा था, तुम लोगों ने इसे काटा, मेरी आत्मा मिट्टी में दबा दी। अब मैं लौट आया हूं और गांव को वापस ले जाऊंगा, एक एक कर सबको। राघव अचानक दरवाजे की ओर भागा। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, मानो हवा में तैर रहा हो। बाबा चिल्लाए, विवान, इसे रोक, अगर ये बाहर गया तो सब खत्म। विवान ने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा और भारी था कि विवान लड़खड़ा गया। राघव की नजरें गांव पर थीं, जहां लोग चैन की नींद में सो रहे थे। तभी विवान को अपनी मां की बात याद आई, जहां अंधेरा ज्यादा हो वहां कच्चे धागे और गौ माता की राख बुरी शक्तियों को रोकती। विवान तुरंत बोला, बाबा, राख, वो पवित्र राख कहाँ है? निर्मल बाबा लड़खड़ाते हुए उठे और कोने से एक छोटी लोहे की डिब्बी ले आए। राघव या उसके भीतर की आत्मा गुस्से से दहाड़ा, ये धूल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विवान ने कांपते हाथों से थोड़ा सा राख अपने हाथ में लिया और राघव के पास गया। जैसे ही राख उसके शरीर के पास आई, उसका चेहरा मरोड़ने लगा। वह पीछे हटने लगा। विवान ने एक मुट्ठी राख राघव के माथे पर लगा दी। अचानक कुटिया हिलने लगी। दिए बुझ गए, हवा गर्म हो गई। राघव जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से काली धुंध बाहर निकलकर ऊपर उठी। एक पल में वह धुंध गाढ़े कोहरे की तरह हवा में घुल गई। कुछ देर बाद राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फिर से वैसी ही थीं, डरी हुई, मासूम। विवान, क्या हुआ मुझे? वह रोते हुए बोला। निर्मल बाबा ने उसे गले लगाया। विवान ने राहत की सांस ली। उस रात के बाद गांव में अजीब हरकतें बंद हो गईं। कुहासे वाला रास्ता भी शांत रहने लगा। विवान ने जंगल के पास पवित्र धागों और राख के छोटे छोटे ढेर रख दिए, ताकि कोई बुरी आत्मा फिर कभी अंधेरपुर की सीमा में पैर न रख सके।